झारखंड के प्रबुद्ध नागरिकों, विशेष करके मधुपुर के निवासियों और मतदाताओं से अपील करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि वो 17 अप्रैल को वोट देने से पहले एक बात को विशेष करके जान लें कि ये सरकार, जो हेमंत सरकार वर्तमान में है, उसने जो वादा करके सत्ता प्राप्त की है, आज लगभग 15 माह हो गया, उसने जनता से किए हुए एक भी वादा को पूरा नहीं किया है। उसने सिर्फ धोखा दिया है, वादा खिलाफी की है। इस बात को जानकर वोटिंग करें ताकि आने वाले समय में जिस तरह झारखंड के जनता पछतावा के अभिशाप में जल रहे हैं, उस तरह से मधुपुर के निवासी के साथ ना हो। इसलिए मैं उन्हें एक ज़रूरी सूचना और एक आवश्यक अवेयरनेस बताने जा रहा हूं। झारखंड के तमाम वर्ग के अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, युवाओं और वृद्ध, बुजुर्ग, महिलाओं, सभी वर्ग को इसने हेमंत सरकार ने छलने का काम किया है। उन्होंने एक भी वादा अपना पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा था 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या उन्होंने दिया? नहीं। वही बहाना केंद्र कोरोना और कोस की बहाना वो बनाते हैं। उन्होंने पारा शिक्षकों से कहा था कि 3 महीना के अंदर उनको स्थायीकरण किया जाएगा या उस पर मानदेय का स्थायीकरण किया जाएगा। इसमें भी उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने जीरो काम किया, उनको भी धोखा दिया। सहिया को भी धोखा दिया, सहिया बहनों को भी धोखा उन्होंने दिया। उन्होंने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। जेपीएससी में भी धोखा दिया है। छठी जेपीएससी जैसे ही सत्ता में आएंगे रद्द करेंगे। उन्होंने चीख चीख कर सदन को 4 दिन चलने नहीं दिया था। आप झारखंड के तमाम निवासी, मधुपुर के निवासी सभी जानते हैं। और जैसे ही वो सत्ता आते हैं सारे वादे भूल जाते हैं, वो उसको उपलब्धि गिना रहे हैं। उन्होंने जेपीएससी के अभ्यर्थियों को पूरी तरह से छलने का काम किया है। कोरोना काल में उसकी नियुक्ति कर दिया है और वाहवाही लुटा रहे हैं। पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के साथ भी छल किया है, छलावा किया है, धोखा किया है। सिर्फ ये वोट लेने के राजनीति करती है। किसी का जो है अपने वादे को भूल जाती है सत्ता मिलते ही। ये लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने होमगार्ड के साथ क्या किया है बताइए। होमगार्डों के साथ भी बोला था कि जैसे सरकार में आएंगे तो होमगार्ड का बिहार के तर्ज पर उनको सुविधा दिया जाएगा। उनका मात्र 15,000, पिछले 20-25 साल से उन लोगों को मात्र 15,000 वेतन मिलता है। उनका दर्द को समझ लीजिए, अभी भी वो आंदोलनरत हैं। इतना आप समझ सकते हैं वो कितने परेशान हैं। मात्र 15,000, वो भी 4 महीना ही उन लोग को पेमेंट मिलता है। उन लोग के पास जाकर देखिए कभी, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी पीड़ा है। उसके बाद टीजीटी वाले के साथ भी इसी तरह छलावा हुआ है। नियोजन एक देखिए, आप सोच सकते हैं, रघुवर सरकार नीति लाती है, ये विरोध करते हैं और जैसे सरकार में आते हैं उस नीति को हटा देते हैं। बोलते हैं कि ये 11-13 का है, बांटने वाली नीति है। बिना नीति लाए इसको वापस करने का इनका अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। और लगभग 30 से 40 हजार जो नौकरी करने वाले, जो नौकरी जिनको मिल गया था, उसको भी उन्होंने छीनने का काम किया है। इसके पास कोई नीति नहीं है, तो आपको नियोजन नीति को रद्द करने का क्या जरूरी था? अभी तो कोर्ट में फैसला आ ही रहा था, आया भी नहीं था। तो ये भी हुआ है। आप देखिए टीजीटी के साथ तो हो ही रहा है छलावा, उत्पात पुलिस के साथ, वन रक्षी के साथ और सहायक पुलिस के साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। किसी भी वर्ग के साथ न्याय सरकार ने नहीं की है। अनुबंध कर्मियों को बोला था कि उसकी समस्या का हल करेंगे, उसके साथ भी उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया है। बोला, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर बोलती थी कि स्थानीय नीति 1932 लागू करेंगे। उसमें क्या कोरोना, उसमें क्या कोष की कमी है, उसमें बताइए, उसमें क्या कोष का परेशानियां आ रहा है? वो केंद्र सरकार क्या कर रही है? सिर्फ ये सरकार छलने का काम करती है। ना स्थानीय नीति बना, ना नियोजन नीति बना,
अभी सबसे बड़ा पीड़ादायक है जेपीएससी जो 7वीं 10वीं आया है, उसमें उम्र सीमा को घटा करके 2011 जो कटअप था उसको बढ़ाकर 5 साल बढ़ाकर 2016 कर दिया है और लाखों स्टूडेंट को बाहर करने का काम किया है। उन्होंने उनके साथ छल किया है, इसका उनको भुगतना होगा परिणाम। अभी आप देख सकते हैं 7वीं से 10वीं जेपीएससी सीट तो कम है ही, साथ ही ओबीसी को प्रशासनिक सीट दिया ही नहीं गया है। ये कैसा हुआ राज आप समझ सकते हैं। ओबीसी जो कि 50% से ज़्यादा है, लगभग 52% आबादी, उसको मात्र 0% प्रशासनिक सीट दिया गया है। ये ओबीसी के साथ छलावा नहीं है तो क्या है। आप देखिए उस नियमावली जो बना है, ये झारखंडियों के लिए काला कानून है। इस 2021 का जो नियमावली जेपीएससी का जो ताना सरकार वाहवाही लुटा रही है, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। पीटी में सब वर्ग के लिए एक ही कटअप रहेगा। 17 नंबर पॉइंट में आप पढ़ सकते हैं। 17 का 2 पॉइंट जो नंबर है उसमें आप पढ़ कर देखिए। उसमें लिखा है कि ST SC OBC EWS और सामान्य वर्ग का सभी का एक ही कटअप रहेगा। तो कहाँ आरक्षण? पीटी में आरक्षण नहीं तो मेंस में आप आरक्षण देकर क्या करिएगा। ये हेमंत सोरेन झारखंड विरोधी काम किया है। इसके पास ना नीति है, नियत है, ना विजन है, ना कोई नियमावली है। ये बेकार की सरकार है। इसको वोट देने से पहले मधुपुर के जनता समझ ले और इस बार छलने का जो काम हेमंत सरकार आएंगे। अभी हेमंत सोरेन जी मधुपुर में बहुत जल्द दौरा करने वाले हैं। वहाँ पर वो जाल बिछाएंगे, इधर उधर देखेंगे और दाना डालेंगे, बड़ा बड़ा लालच देंगे, झांसा देंगे और वोटों को ठगने का काम करेंगे। बोलेंगे कि इस बार हमारे प्रत्याशी को मंत्री बना दीजिए। बताइए इस 1.25 साल के पीरियड में हेमंत सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है जनता का, और किस मुंह से वो वोट लेती है। मुख्यमंत्री बन गए, उनका अपने बाबूजी को सांसद बना दिए, अपना भाई को विधायक बना दिया। अभी बिना मंत्री बनाए मधुपुर के, बिना विधायक बनाए मधुपुर के जनता के विश्वासघात किया है। एक प्रकार से वो उनका मत भी नहीं लिया और मंत्री बना दिया। ये कैसी तानाशाही है। उनको विधायक बना लेते, उसके बाद मंत्री बनाते। ये कितना षड्यंत्र रचते हैं ये बार बार। जेपीएससी का अभ्यर्थियों के साथ जो छलावा हुआ है। अभी 7वीं से 10वीं 5 लाख फॉर्म भर दिया। 5 लाख वो नौकरी नहीं, सिर्फ वो 5 लाख फॉर्म भरने के लिए वादा किए थे। अभी बहाना बनाएंगे, मधुपुर आएंगे और अपना बोलेंगे, बड़े बड़े नारा लगाएंगे कि अभी स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, अभी नौकरी देंगे, फलना ढेकना। लेकिन मधुपुर के निवासियों, झारखंड के जनता का एक एक वर्ग का हिसाब लेना है। आपको झारखंड को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और जनता को जिताना है। तो हेमंत सोरेन के बात में एक भी जनता ना आए। यही मेरा विनम्र निवेदन है, यही मेरा आप सबों से अनुरोध है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मधुपुर के जनता तक पहुंचाने का कृपया करें, कष्ट करें और एक स्वच्छ और ईमानदार लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक अच्छे प्रत्याशी को वोट दें और दिलाने के लिए झारखंड के तमाम जनता, युवा वर्ग सामने आए और अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।